हेलो बच्चों, तो आज हम जैसे कि मैंने बताया था 9th क्लास के वीडियोस हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्लास 9th के लिए आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म अलजेब्रा? अलजेब्रा देखिए, मैथमेटिक्स में आपको कई बार आपने पढ़ा भी है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा, उससे प्रीवियस में भी पढ़ा है। अलजेब्रा इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो ये ऐसा कौन सा पार्ट है, इसमें क्या करते हैं हम, तो उसके बारे में आज पूरा हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में ही। तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया था कि हम अलजेब्रा को थोड़ा और ज़्यादा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें आप लोगों से। तो पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, अलजेब्रा, यहाँ पर हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो हम इसे क्या कहेंगे, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच है? इन विच वी स्टडी अबाउट टू थिंग्स टुगेदर। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे? पहला है हमारे पास कांस्टेंट, जो कि हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी न्यूमरल्स। एंड दूसरा है हमारे पास वेरिएबल्स। अच्छा, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में जब हम लिखते हैं, ठीक है, और उसका वेरियस ऑपरेशंस होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, then this part of mathematics in which we operate different operations on constant and variables together, just like addition, subtraction, multiplication, division, that kind of operations together. So this branch of mathematics is known as algebra. अब बच्चों देखो, algebra के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल क्यों पढ़ रहे हैं? क्या होता है पॉलिनोमियल, होता क्या है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो उसके बारे में जहां तक मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वो चीज अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जस्ट लाइक ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके बाद में आपको इसका इंट्रोडक्शन ब्रीफली मिल जाएगा। अब देखिए, पहली चीज जो मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है दैट हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन कौन से थे, मैं पहली चीज ये पूछना चाहता हूं। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होते हैं, जब हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल हमारे पास क्या है, पहले उसका अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो यहां पर ये होगा कि कांस्टेंट आर दैट नंबर्स विच आर फिक्स्ड, ओके, which have a fixed value, okay, and variables are that kind of assumed value which assumed number, you can say that, okay, which denoted by any kind of symbol. ठीक है, ये assumed number होता है जो एक symbol से represent किया जाता है। let that value be x बोला जाता है कई बार, वैल्यू भी a, वैल्यू भी b, वैल्यू भी छोटा, वैल्यू भी बड़ा, वैल्यू भी a, मतलब पिछला, वैल्यू भी अगला, कुछ भी बोल सकते हो आप यार। वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, जरूरी नहीं है आप x ही रखो, a b c d कुछ भी अल्फाबेट रख सकते हो, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी रख लो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ वेरिएबल। सो यहाँ पर ये सारी चीजें वेरिएबल है जो फिक्स नहीं होती हैं, केवल एक सिंबल होता है, राइट, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, मैंने बोल दिया 7 को आप 8 नहीं लिख सकते, राइट, तो ये हमारे कांस्टेंट है। ये वेरिएबल आपके पास सिंबल से रिप्रेजेंट होगा, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा थीटा, कुछ भी बोल लो आप, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, राइट। तो आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट इन दोनों का डिफरेंशिएट जरूर कीजिएगा। अब दूसरी चीज मैं यहां जो बताने वाला हूं आपको वो ये है कि टर्म क्या होता है। देखिए, अगर मैं टर्म को डिफाइन करूं तो टर्म का डेफिनेशन केवल इतना आपको समझना है कि जब हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है, नंबर और वेरिएबल, नंबर एंड वेरिएबल, इनका किया जाता है प्रोडक्ट। क्या किया जाता है? प्रोडक्ट।
और इस प्रोडक्ट का होता है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ऑब्लिक लगाया, डिवाइड मत कर देना, ठीक है। या तो पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा इन न्यूमेरिकल और वेरिएबल वैल्यू का, ठीक है, यानी नंबर और वेरिएबल का, ठीक है। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास ये पूरा कॉम्बिनेशन, कॉम्बो पैक, ये क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड अ टर्म, ठीक है। तो टर्म के बारे में समझ में आया। अब मैं बात करता हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने बोला 7x² - 3x + 4। मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल कांस्टेंट विथ अ साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए जहां कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गया वेरिएबल, नंबर एंड साइन, तो ये एक टर्म हो गया। यहां ये प्रोडक्ट है, ये एक टर्म हो गया। यहां ये एक प्रोडक्ट है, ये एक टर्म हो गया, ठीक है। अब ये टर्म किस टाइप के हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। ये टर्म किस टाइप के हैं, किस वेरिएंट के हैं, पहले वो चीज हम देख लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इस टर्म की, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, बट दिस इज कांस्टेंट टर्म, ओके। यहां वेरिएबल आ रहा है, यहां वेरिएबल आ रहा है, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ओके, ओनली वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, यानी कि इसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज किया है। मान लीजिए मैंने यूज किया होता 7a² + 3b - 4, ओके। अब यहां क्या है? a b दो वेरिएबल हो गया, तो दिस इज 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ओके। तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल दोनों में डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा, पहली चीज, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूं। अब मैं टर्म के बेसिस पर अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करना चाहूं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो वहां पर हमने लास्ट 8th क्लास में पढ़ा है। मैं देखो 8th क्लास की काफी चीजें मैं रिपीट करवा रहा हूं, रीजन केवल और केवल इतना है ताकि आप 8th क्लास के जो टॉपिक्स है उनको भी रिवाइज करें, ताकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो अभी मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो उसके लिए बुरा मत करिए, मानिएगा, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा था कि टर्म के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर मैं पॉलिनोमियल को ही, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आके कि मैं पॉलिनोमियल ही लेता हूं डायरेक्ट टर्म में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं तो कितने टाइप में अपने पढ़ा है? फर्स्ट मोनोमियल, सुना है, जहां कितने टर्म होते हैं? 1 टर्म, यस और नो। दूसरा बाइनोमियल, करेक्ट, यहां 2 टर्म होते हैं। तीसरा कौन सा होता है? ट्राइनोमियल, यहां कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म्स होते हैं, राइट। तो 3 टर्म्स आपको यहां पढ़ने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल के वेरिएंट के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाला हूं वो ध्यान से देखिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो पढ़ेंगे वो है डिग्री। देखो डिग्री होता है हमारे पास क्या? एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल इन टर्म, ठीक है। जैसे मेरे पास है 7x² - 3x + 4, ठीक है। यहां वेरिएबल क्या है? x, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है? 2। यहां क्या है? 1। यहां क्या है? वेरिएबल ही नहीं है तो 0। आ गया समझ में? तो डिग्री सबकी आ गई अलग अलग। इसके x के ऊपर पावर 2 तो 2 डिग्री, इसकी पावर 1 तो 1 डिग्री, इसके पास कुछ नहीं है वेरिएबल तो 0 डिग्री। कांस्टेंट टर्म हो गया ये, राइट। कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है? 0। तो ये हो गया हमारे पास में डिग्री। अब मैं बात करूं इस पूरे एक्सप्रेशन की, कि इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी थी? इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री थी 2। कितनी? 2 एग्जैक्टली। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री होगी 2। और अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर वेरिएबल मतलब टर्म के बारे में, तो उनकी डिग्री अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जो डिग्री आएगी वही हम लिखेंगे। एक और बात कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसकी कंडीशन केवल और केवल एक सेटिस्फाई होनी चाहिए
कि उनकी जो एक्सपोनेंट होंगी ना, वेरिएबल की एक्सपोनेंट, वो कभी भी होल नंबर ही होंगी, मतलब होल नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, कुछ नहीं, ठीक है, केवल और केवल होल नंबर। तो आपको ये याद रखना है कि केवल और केवल होल नंबर ही हम यहां यूज करें, ठीक है। तो एक्सपोनेंट में होल नंबर यानी 2 1 0 हो सकता है, होल नंबर में 0 आता है, राइट, तो इसीलिए ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास में आज के इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमने इन डिग्री और टर्म के बारे में पढ़ा। एक और चीज कि जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, एक जीरो पॉलिनोमियल मतलब जिसमें हमारे पास वैल्यू ही जीरो है, तो वो जीरो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अगर कभी बोल दिया कि प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल इज जीरो, सो वहां पर आपके पास उस पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू जीरो ही आनी, ठीक है, तो वो जीरो पॉलिनोमियल हमारे पास कहलाएगा। तो इतना याद रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा, और जितना भी हो सके आप थोड़ा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया या नहीं। कल हम पढ़ेंगे इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे, और हाँ, कंटिन्यूअसली चैनल पर बने रहिए। अब आपके वीडियो सारे के सारे रेगुलरली आएंगे 9th क्लास, ध्यान से, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और घर पे ही रहना, स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओके, एंड स्टे सेफ। सो अभी क्योंकि क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, यहाँ पर भी हमारे आसपास भी थोड़ा बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए ऑनलाइन एजुकेशन को भी। और हाँ, घर पे बैठ के पढ़िए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।